अध्ययन क्षमता स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान है और देश के लिए दोनों आवश्यक है, इस बात को समझते हैं। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई की छठी कविता। हम इस धरती की संतति है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों ने यह गाना बहुत बार सुना होगा। हम हमारे देश को इस धरती का गहना मानते हैं। सच में हमारा देश कितना महान है और वो महान बना है यहाँ के वीरों के कारण, और हम भी उसी देश की संतान हैं। तो चलो आज हम देखेंगे हमारी छठी कविता, जिसका नाम है हम उस धरती की संतति है। इसके कवि है उमाकांत मालवीय जी। प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसमें दो दल अपनी अपनी तारीफों अथवा किसी विषय पर अपने राय को रोचक और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। दोनों दलों के बीच किसी विषय को लेकर नोकझोंक होती है। अच्छे कव्वाली गायकों को श्रोता रात रात भर सुनते रहते हैं। आज हम ऐसी ही कव्वाली पढ़ेंगे जिसमें लड़के और लड़कियों में नोकझोंक चल रही है। इसमें लड़के जहां महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वही लड़कियां भी सीता, सावित्री और अन्य वीरांगनाओं के उदाहरण देकर लड़कों से खुद को कम नहीं मानती। अंत में दोनों दलों को एहसास होता है कि इस झगड़े से कोई लाभ नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान है और देश के लिए दोनों आवश्यक है। तो चलो पहले मैं कविता पढ़ती हूँ। कविता का नाम है हम उस धरती की संतति है। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कही है, अजी क्या कही है, हाँ क्या कही है। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे जहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं। तो चलो बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का सरल अर्थ भी देखेंगे। तो छात्रों, यह लड़के बोल रहे हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती के बारे में हम क्या कहें। इस धरती की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम ही है। वे आगे कहते हैं कि यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में खेले थे ध्रुव से बच्चे। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि जहां ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और वे इसी मिट्टी में खेलते थे। तो बच्चों, कव्वाली का अर्थ समझने के लिए आज हम आपको बीच बीच में छोटी कहानियां भी बताएंगे। अब यहाँ ध्रुव का उल्लेख आया है। ध्रुव कौन था? हमारी पौराणिक कथाओं में ध्रुव का उल्लेख मिलता है। आपने आकाश में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा देखा होगा, सबसे तेजस्वी तारा जो अपनी जगह हमेशा दिखाई देता है। यही बालक ध्रुव है। बालक ध्रुव तारा बना कैसे? तो इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है। उत्तानपाद नामक एक राजा था। उसकी दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का बेटा उत्तम और सुनीति का बेटा ध्रुव। सुरुचि को यह इच्छा थी कि उसका ही बेटा राज्य का उत्तराधिकारी बने, और इसीलिए वह सुनीति और उसका बेटा ध्रुव इन दोनों से हमेशा ईर्ष्या करती थी। एक दिन जब बालक ध्रुव अपनी पिताजी की गोद में जाकर खेलता है तो सुरुचि वहां आती है और गुस्से से
बालक ध्रुव को वहां से हटाती है। बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और माँ को पूछता है, क्या मुझे अपने पिता की गोद में बैठने का भी अधिकार नहीं है? तो उसकी माँ मतलब सुनीति उसे बता देती है कि तुम्हें जगत पिता एक दिन ऐसी जगह देंगे कि जहां से तुझे कोई नहीं हटा सकता, लेकिन इसके लिए तुम्हें जगत पिता अर्थात भगवान विष्णु की घोर आराधना करनी पड़ेगी। और इसीलिए बालक ध्रुव भगवान विष्णु की घोर तपश्चर्या करते हैं और विष्णु से अपना अढ़ल स्थान प्राप्त करते हैं और इसी तरह बालक ध्रुव ध्रुव तारा बन जाते हैं। तो ऐसे महान तेजस्वी बालक ध्रुव इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इसीलिए लड़के खुद को लड़कियों से महान मान रहे हैं। अब आगे लड़के बोलते हैं कि यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे। अब यहाँ लड़के प्रहलाद का उदाहरण दे रहे हैं। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र। हिरण्यकश्यप असुरों का राजा था। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे कोई भी मार नहीं सकता। इसी कारण वह खुद को भगवान से बड़ा मानने लगा और अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। किसी को भी भगवान की आराधना करने नहीं देता था। प्रहलाद की भगवान पर बहुत आस्था थी। हिरण्यकश्यप ने उसे भी भगवान का नाम लेने से मना किया और एक दिन उसे पूछा कि कहाँ है तेरे भगवान? तो उसने कहा, सृष्टि के कण कण में भगवान बसे हैं। तो हिरण्यकश्यप गुस्से से खंबे को लात मारता है और उस खंबे के 2 टुकड़े होते हैं। उसमें से नरसिंह प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो ऐसी कहानी प्रहलाद के बारे में हमारे पौराणिक कथाओं में बताई जाती है और इसीलिए लड़के भी यहाँ प्रहलाद का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्रहलाद जैसे भक्त इस धरती में जन्मे हैं और इसीलिए हम तुमसे बढ़कर है। आगे जाके लड़के राजा भरत का उल्लेख करते हैं। अब भरत राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे जो बचपन से ही साहसी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही वे जंगल में खेलने जाते तो वहां जाके वे किसी भी प्राणी को पेड़ से बांध लेते थे और उन पर सवार भी होते थे। शेर के मुंह में से दांत भी गिनते थे। इसी भरत राजा के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसीलिए लड़के कहते हैं कि शेरों के जबड़े खुलवा कर भरत दतुली गिनते, मतलब राजा भरत शेर के मुंह में से उसके दांत भी गिनते थे। इसी भरत राजा के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ऐसा माना जाता है। और अंत में लड़के जयमल और पत्ता का उदाहरण देकर कहते हैं कि इनके जैसे वीर तो हो ही नहीं सकते। बच्चों, जयमल और पत्ता चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। जब अकबर ने 50,000 सैनिकों के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो जयमल और पत्ता ने सिर्फ 9,000 सैनिकों के साथ शूरता से उनका प्रतिकार किया। यह युद्ध 6 मास चला। अकबर के 48,000 सैन्य मारे गए और जयमल और पत्ता की वीरता देखकर अकबर भी अचंभित हो गया था। ऐसे थे जयमल पत्ता और ऐसे वीर इस पृथ्वी पर जन्मे हैं। अर्थात छात्रों, इन कहानियों से आप लोगों को समझ में आया होगा कि भारत देश में बालक ध्रुव, भक्त प्रहलाद, राजा भरत तथा जयमल पत्ता जैसे वीरों ने जन्म लिया है और इसीलिए लड़के उनका उदाहरण देकर अपने आप को लड़कियों से बेहतर मानते हैं और लड़कियों को कम मानते हैं और कहते हैं, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए।